स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज ये विश्व एड्स दिवस है। हम आए हुए हैं आपके झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी आए हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के सीनियर से कि एड्स के बचाव के लिए जो है किस तरह से सरकार अपना पहल कर रही है। जी अरे वो बाबूजी। आप लोग अवगत होंगे, आज 1 दिसंबर 2020 हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं और इस साल का हमारा थीम है वैश्विक भागीदारी के साथ जन जिम्मेदारी। यानी कि हम लोग एक साझी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर से करेंगे, लेकिन एक भागीदारी और बंधुता की भावना के साथ में करेंगे। इस थीम को हम लोगों ने मनाया भी है और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फर्स्ट हाफ में हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था सारे स्टेट के साथ में, उसको हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। सेकंड हाफ में हमारे यहाँ स्टेट लेवल के प्रोग्राम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता सर की उपस्थिति में हम लोगों ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का संचालन करवाया। एंड दूसरी बात मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे सारे जिलों में जो ICTC केंद्र हैं अथवा जो ART केंद्र हैं, इनके माध्यम से PLHIV के साथ समन्वय स्थापित कर सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम का हम संचालन आज के इस दिवस पे हम करवा रहे हैं। मैं आपको ये भी अवगत करा देना चाह रहा हूँ झारखंड के संदर्भ में जो तथ्य है एड्स को लेकर कि लगभग 25,000 के आसपास एड्स पीड़ित हमारे झारखंड में रहते हैं। और अगर हम ART सेंटर्स जहाँ से हम दवाइयों का वितरण करते हैं अपने एड्स पीड़ित भाई बंधुओं को, उनकी अगर संख्या देखें तो लगभग 21,000 के आसपास ART सेंटर्स के साथ में जुड़े हैं। कई डेथ्स हो जाते हैं दूसरी बीमारियों के साथ, जब ये बीमारी कंबाइन हो जाती है तो कई डेथ्स हो जाते हैं या कई लोगों की शिफ्टिंग होती है, तो फिर वो दूसरे स्टेट के या दूसरे जिलों के ART सेंटर के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। जहाँ तक पहचान की बात है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग एड्स पीड़ित हैं। अगर हम उस पहचान की बात करें तो लगभग 66 केंद्र हमारे पूरे झारखंड में ऐसे हैं जहाँ से हम आइडेंटिफिकेशन का काम अथवा स्क्रीनिंग का काम करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि सभी जेल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके हमारे जो भी कैदी रहते हैं उनके साथ भी हम स्क्रीनिंग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या उसमें से कोई पॉजिटिव है अथवा निगेटिव। फिर जो पॉजिटिव होंगे फिर हम उनको ART सेंटर के साथ जोड़ते हैं। झारखंड में लगभग 1 साल तक की दवाइयाँ ART सेंटर से जो दी जाती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती हैं। 1 साल तक की दवाइयाँ हम यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं और तब वो 1-to-1 मैन रिच करा करके हम पहुँचाते हैं। कोविड-19 के दौर में, जो कि 24 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, कई चुनौतियां झारखंड में आई हैं और सारे राज्यों में आई हैं, केवल झारखंड की बात नहीं है। दवाइयों को पहुंचाने में जो समस्याएं आई उसको हम लोगों ने दूसरे तरीकों से हम लोगों ने पूरा किया। 1-to-1 मैन पावर लगा करके जितने भी रजिस्टर्ड हमारे PLHIV के लोग थे वहाँ तक हम लोगों ने दवाइयों को पहुँचाने का कार्य किया। वर्तमान में हम राज्य सरकार से 2 तरीके के स्कीम का लाभ अपने जो PLHIV के लोग हैं उनको हम प्रदान कर रहे हैं। 1,000 रुपये का पेंशन और खाद्यान्न स्कीम्स जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इन दोनों से हम लाभान्वित कर रहे हैं अपने PLHIV के लोगों को। परंतु मैं बता दूं कि चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। हमारा अपना यहाँ पे जो एक ऐसा निश्चित तौर पर संस्था होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को हम कवर कर सके अलग अलग स्कीम के माध्यम से, जैसे उज्ज्वला योजना है, या अगर हम उनको घर में उनके रोशनी पहुँचाने या बिजली पहुँचाने की जो स्कीम्स हैं, क्योंकि ये लोग समाज के वो लोग हैं जिनको उनके घर वाले भी कई बार स्वीकार नहीं करते। इसलिए ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है कि हम कितने दूसरे राज्य सरकार की स्कीमों के साथ इनका समन्वय स्थापित कर पाते हैं। तो हम लोग इसकी एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और साथ ही मैं आपको अवगत करा दूं कि हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार करने का प्रयास किया है कि किस तरीके से PLHIV के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार और उनके सेल्फ मोटिवेशन के साथ में जोड़ा जा सके। तो ये एक बृहद हमारी रूपरेखा है। साथ ही हम लोगों ने हमारे यहाँ 12 ART केंद्र काम करते हैं। हम लोगों ने सभी 12 ART केंद्रों को मॉडर्नाइज करने का एक कार्यक्रम किया है और मुझे लगता है आगे आने वाले 3 महीनों में हम अपने सभी ART केंद्रों को मॉडर्नाइज कर लेंगे, जो कि पूरे देश के लिए एक मिसाल या उदाहरण कायम करेगा। सरकार एड्स के प्रति जो है लोगों को किस तरह से इसके रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, जैसा कि आप अवगत होंगे, जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण है और स्क्रीनिंग सबसे महत्वपूर्ण है।
जिस व्यक्ति की स्क्रीनिंग जितनी जल्दी हो जाए उससे उसको पता चलता है कि उसका स्टेज क्या है। जो सबसे इनिशियल स्टेज में होंगे उनकी रोकथाम और जो रोकथाम है उतनी अच्छे तरीके से कर पाना संभव हो पाता है। जहाँ तक बात है जागरूकता का, तो हम लोग जागरूकता के लिए नाको की तरफ से हमारे पास फंड आता है और हम लोग उसको अलग अलग प्रचार के माध्यमों के साथ में हम लोग जोड़ते हैं। कोविड के दौर में हम लोगों ने कई जगह के नुक्कड़ नाटकों को अभी रन आउट नहीं किया है, अभी उसको स्कोप आउट नहीं किया है, परंतु फिर भी हम कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए कई जगहों पे हम लोग कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई पम्पलेट्स वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं और स्कूल एंड कॉलेजेस में इस तरीके की अभी एक नई प्रकाशित पुस्तिका है जो कि नाको से अप्रूव्ड है। ये स्कूल एंड कॉलेज के हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे ये फायदेमंद साबित होगा। अब ये सभी जिलों में पहुंचना बाकी है। इस तरीके के मटेरियल्स हमारे भी जस्ट प्रिंट हुए हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि एड्स को लेकर के जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टैगलाइन है कि जानकारी ही इसका सबसे महत्वपूर्ण बचाव है, हम लोग उसको आधार मान के काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की बहुत कमी होती है, मतलब शहरी क्षेत्र के बदौलत। तो फिर अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्र में बहुत जल्द कम्युनिकेशन का माध्यम भी है, पहुंच जाता है, अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या क्या कुछ उपाय करेंगे जिससे? देखिए, 3 तरीके के उपाय ऑलरेडी हम लोग इसको कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं और किसी भी तरीके से पढ़े लिखे नहीं हैं। हम उनको हाट बाजार या दूसरे प्रचार के माध्यमों के द्वारा हम उनको टैकल कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक इसका प्रारूप भी बनाया है कि जितने भी हाट बाजार होंगे, हमारे जो प्रचार प्रसार के जो पार्टनर होंगे वहाँ पे कंडोम के साइज में या बाकी दूसरे प्रचार के माध्यमों को रखेंगे। जब एक बड़ा सा कंडोम लोगों को दिखेगा तो लोग आकर्षित होंगे कि वास्तव में ये किस तरीके का इंडिकेशन है, तो लोग वहाँ पे जाएंगे और हमारे लोग उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से करेंगे। इसमें सारे लोग कवर हो जाते हैं, चाहे वो पढ़े लोग हों या नहीं पढ़े। सर आज तो दूसरा हम लोग विशेष रूप से टैकल कर रहे हैं उनको जो आउट ऑफ स्कूल रीच चिल्ड्रंस हैं, जो चिल्ड्रंस थे, अब हो सकता है कि किशोरावस्था में या बड़े हो रहे हैं। इनके लिए हमारे यहाँ विशेष प्रोग्राम है जिनके लिए हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। ये प्रशिक्षण 2 तरीके से काम आती है। एक तो सुरक्षित यौन संबंध कायम करने में, जो कि उनके वैवाहिक जीवन में भी काम आएगा, और दूसरा स्कूल को ड्रॉप आउट नहीं करने को लेकर के भी इसमें उनकी मदद मिलती है कि वो जाने किस तरीके की चीज़ें होती है और वास्तव में स्कूल अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो इस तरह के लर्निंग्स उनको मिलता रहेगा। तीसरी मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग झालसा के माध्यम से भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। झालसा के लोग हर एक पंचायत के स्तर पे भी हमारे उनके लोग हैं और हम उनके माध्यम से भी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि छोटे छोटे बुकलेट्स के माध्यम से कि यदि कोई HIV पीड़ित लोगों के साथ यदि भेदभाव करता है तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है। मैं आपको ये बताते हुए बड़ा ही हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि झारखंड में किसी भी तरीके का यदि एड्स पीड़ित के साथ भेदभाव किसी भी संस्था में किया जाता है तो उनको किस तरीके का दंड मिलेगा, ये पास करने वाला झारखंड 6ठा राज्य बन गया है पूरे देश में। और हम लोग इसको अलग अलग विभागों, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ समन्वय स्थापित करके इसको लागू करवा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि यौन संबंध के बारे में, अक्सर क्या होता है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं हमेशा उनको टारगेट किया जाता है कि उनकी जो है आपने जो भी बातें कही कि इसके तहत होना चाहिए कि यौन संबंध बने जो कि पॉजिटिव वाइब से बने, ताकि ये जो HIV का जो मामला है वो ज़्यादा मतलब वास्ट तौर पर ना फैले। इसके लिए क्या रोकथाम की जा सकती है? देखिए, हम लोग 2 तरीके के सेक्स वर्कर्स को नॉर्मली यहाँ पे अपनी संस्था की तरफ से अथवा अपनी समिति की तरफ से समन्वय स्थापित करते हैं। एक है वो महिलाएं जो एक तरह से महिला सेक्स वर्कर हम जिनको कहते हैं, ये नाको का नोमेनक्लेचर है, और दूसरा है कि मेन हैविंग सेक्स विद द मेन। तो ये 2 कैटेगरी हैं जो ऑलरेडी हमारे डिसाइडेड है। इसको देखने के लिए हमारे पास कई NGO पार्टनर्स हैं जो कि अलग अलग जिलों में कार्य कर रहे हैं। ये NGO पार्टनर्स अपने काउंसलर के माध्यम से जो लोग भी संभावित हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करती है। साथ ही इन्हीं सेक्स वर्कर्स के बीच के भी लोग, जिसको हम पीयर ग्रुप पार्टनर्स कहते हैं, उनको चयन करती है, ताकि अगर उनके बीच के लोग अगर उनको समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे पास एक पूरी सूची है जो कि आपको झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी कि आखिर हमारे NGO पार्टनर्स कौन हैं, हमारे काउंसलर कौन से हैं और हमारे जो पीयर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं। ये भी द फ़ोन नंबर हम लोगों ने पब्लिश कराया है ताकि लोगों में ग्रुप के माध्यम से ही समन्वय स्थापित करने में मदद मिल सके। सर अपना परिचय दे दें। मैं राजीव रंजन हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी।